नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन फॉर यू में। आइए आज हम आपको ले चलते हैं झारखंड अपडेट के बारे में। झारखंड के लेटेस्ट अपडेट जो है, यहाँ अफसरशाही झारखंड में हावी हैं। ये बेरोजगार युवाओं के दर्द दुख को नहीं समझ पाते। यहाँ दिन प्रतिदिन शोषित हो रहे हैं झारखंड के बेरोजगार युवा। नौकरी की आस लगाए झारखंड के बेरोजगार युवाओं में निराशा हाथ लग रही है। वे अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो गए हैं। परिस्थितियां ऐसी विकट हो गई है कि दिन रात अपने समय मूल्यवान समय को व्यतीत करने के बाद भी इन्हें नौकरी जब नहीं मिल पा रही है तो ये बेहद दुखी हो गए हैं और अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए हैं झारखंड के बेरोजगार युवा। आइए आपको दिखाते हैं कि युवाओं की स्थिति कैसी होती चली जा रही है। यहाँ देखें, बेरोजगार युवक पहले या तो डीएलएड करते हैं या तो टीचर ट्रेनिंग बीएड करते हैं और उसके बाद टीईटी जैसे कठिन एग्ज़ाम को पास करते हैं। उसके बाद इन्हें नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। आज भी लंबे समय से नौकरी के इंतज़ार कर रहे झारखंड के लगभग 1 लाख टीईटी पास बेरोजगार सड़कों पर हैं। वे दिन रात नियुक्ति कब निकलेगी उसके इंतज़ार में हैं और जब कुछ आस दिखाई दे रही है तो इस प्रकार की विडंबना आपके सामने है। नई बहाली में कम होगा प्राथमिक शिक्षकों का वेतनमान, कहलाएंगे सहायक अध्यापक। अर्थात वेतनमान जो इन लोगों को जो 9300 का था उसे घटाकर 5200 पर ला दिया गया है। अर्थात सीधे आधा वेतनमान इन्हें मिलेगा। अब शिक्षकों को भरपूर जो वेतनमान दिया जाता था, थर्ड ग्रेड के शिक्षक कहलाते थे, थर्ड ग्रेड की नौकरी इन्हें मिलती थी। अब ये शिक्षक 4th ग्रेड के सर्विस करेंगे और इन्हें आधे वेतन दिया जाएगा। अब सोच करके देखिए, जब इन शिक्षकों का वेतन आधे होंगे तो ये नौनिहालों का क्या हाल होगा। ये शिक्षक जब कुंठित होंगे तो इन बच्चों का कोई दोष न होते हुए भी वो मन से शिक्षण नहीं कर पाएंगे। ऐसे में झारखंड का भविष्य पुनः एक बार दांव पर लगने वाला है। बेरोजगार युवा दिन रात चले जा रहे हैं और अफसरशाही हावी हो गया है। नए नए रिसर्च, नए नए शोध अपने तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिन दूनी रात चौगनी किए जा रहे हैं और इनके अगर वेतन की बात की जाए तो वेतन में कटौती की जा रही है। सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है, मौन धारण कर लिया है। नई शिक्षक बहाली जब होगी तो मात्र 20, 22, 23, 25 हज़ार रुपये शिक्षकों को मिलेगा। ये आधे पेट भूखे पेट जाकर विद्यालय में क्या अध्यापन कर पाएंगे, क्या शिक्षण देंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। निश्चित तौर पर ये विचारणीय सवाल है और झारखंड के अधिकारियों को इस बात को सोचना चाहिए कि पर परिस्थितियां ऐसी हो गई है कि भला क्या मिलेगा शिक्षकों के वेतन को कम कर देने से। शिक्षण जैसे जो नींव है, बच्चों को जो पढ़ाते हैं, उन्हीं का जब वेतन में कटौती की जा रही है तो क्या परिस्थितियां उत्पन्न होगी। कहां से शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे अपने बच्चों को। भला क्या मिलेगा यहाँ के अधिकारियों को वेतनमान में कटौती करने के बाद। वेतन कम कर देने से क्या होगा, झारखंड की शिक्षा व्यवस्था एक बार पुनः चौपट होने की कगार पर आ खड़ी हो गई है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था निश्चित तौर पर नीचे की ओर चली जाएगी। शिक्षक कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए विद्यालय में पहुंचते हैं और विद्यालय के अभिभावकों से तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। बच्चों के साथ किस प्रकार से वो शिक्षण करते हैं, वो भी अब इनके वेतन पर भी आफत अगर आ जाए तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना की जा सकती है झारखंड में। अब झारखंड में अफसरशाही बिल्कुल हावी है। ये युवाओं के दुख दर्द को नहीं समझ पाते। 20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार रुपये अगर इन्हें वेतन दिया जाएगा तो ये कैसे भला अपना जीवन निर्वहन कर पाएंगे। पिछले बहाली तक ये लगभग 45 से 50 हज़ार रुपये तक का वेतन मिलता था शिक्षकों को, जो 2019 तक की बहालियां थी। अब शिक्षकों के वेतनमान सीधे आधा कटौती कर आधा कर दी गई है। दिन रात महंगाई बढ़ते चली जा रही है और शिक्षकों का वेतन कम
ये तो अजीब सोचने वाली बात है। परिस्थितियाँ बहुत ही कठिन है। झारखंड के नौनिहाल आज पीड़ा से ग्रसित हो जाएंगे। इन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। चाह कर भी शिक्षक भूखे पेट शिक्षण नहीं कर पाएंगे। हालांकि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि नौकरी पकड़ने को मजबूर हैं। चाहे उन्हें अगर 10,000 रुपये भी दिए जाए तो भी वो नौकरी करेंगे, पर कहीं ना कहीं कसक उनके दिलों में अवश्य रहेगी और वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं करा पाएंगे। अब अधिकारियों को और मंत्रियों को निश्चित तौर पर सोचना चाहिए। ये सरकार जब आई थी तो इन्होंने कहा था कि मैं झूठे वादे नहीं करता, रोज़गार देंगे, और अगर रोज़गार हम नहीं दिया तो बेरोज़गारों को बेरोज़गारी भत्ता देंगे। ये है हमारे झारखंड के हेमंत सरकार। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था झूठे वादे नहीं, रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं तो बेरोज़गारी भत्ते देंगे। तो ये है झारखंड के सरकार। इन्होंने जैसे ही सत्ता पे काबिज होते हैं तो सरकार यही सोचती है कि अब हमसे बड़ा कोई नहीं है, पर जनता की ताकत को कोई नहीं पहचान पाता। सत्ता पे काबिज होने के बाद ये अपने पीछे की सारी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जनता की बातों को नहीं याद कर पाते। जनता में भी वैसे जनता जो शिक्षित बेरोजगार युवक नवयुवक हैं, जिन्होंने अपने बलबूते पर सरकार को बदलते हैं या तो फिर उन्हें बनाते हैं। पर परिस्थितियां ऐसी है कि सरकार जैसे ही बनती है, सरकारें अपने सत्ता पे काबिज होने के बाद उनकी तमाम बातें को भूल जाती है और अपने झूठे वादे से मुकरना शुरू कर देती है। इन्होंने कहा था सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। स्पष्ट कहा था इन्होंने कि अगर हमारी सरकार बनी, हेमंत सोरेन ने कहा था चुनावी भाषण में, चुनावी सभाओं में इन्होंने स्पष्ट कहा था कि बेरोजगार युवक हमें वोट दें, हमारी सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी देंगे। 5 लाख अगर हमने नौकरी नहीं दिया तो ये राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ बहानेबाजी और जुमलेबाजी की सरकार है। ये आज तक एक भी नियुक्ति नहीं कर पाई। अन्य सभी राज्यों को देखा जाए तो विकास की गति इतनी तीव्र है कि रुकने को नाम, थमने को नाम नहीं ले रही और झारखंड की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। बेरोजगार युवा मार खा रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। उनके वेतन को कम किया जा रहा है और मंत्रियों के अगर जो वेतन बढ़ाने की बात हो तो विधानसभा में रातों रात सत्र लगाए जाएंगे और इनके वेतन दोगुनी तिगुनी कर दिया जाएगा। ये है हमारे झारखंड का बदलता हुआ तस्वीर। यहाँ बहुत से मंत्री और नेता आते हैं और चले जाते हैं। जो शिक्षा की नींव रखने वाले शिक्षक कहलाते हैं, उन शिक्षकों के वेतन में आधी कटौती करना कहाँ तक उचित है? कहीं न कहीं ये शर्मसार कर देने वाली बातें हैं, दिलों को झकझोर देने वाली बातें हैं। परिस्थितियाँ बहुत विकट है, मुश्किल की घड़ी है। कैसे आखिर आधे वेतन में ये काम कर पाएंगे? मंत्रियों के लिए करोड़ों रुपए के बंगले बनाए जाते हैं और शिक्षकों के वेतन के लिए अगर बात की जाए तो इतना करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, पहले ही आकलन कर लिया जाता है, मूल्यांकन कर लिया जाता है और इन्हें कुछ भी मिलता नहीं है। सत्ता पे बैठने के बाद कुछ इस प्रकार के हालात हो जाते हैं मंत्रियों की। ये देखिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी हैं और ये हैं हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। इनसे आग्रह होगा, निवेदन होगा कि बेरोजगार युवाओं से किए गए वादे को अविलंब लागू करवाएं, अमल करें और पुनः अगले वोट में अपना स्थान प्राप्त करने के लिए एक सही दिशा में आगे बढ़ें। बेरोजगार युवा छले जा रहे हैं, उनके धैर्य की सीमा समाप्त हो रही है। जो झूठे वादे नहीं करें। आपने स्पष्ट दिखा दिया कि 2 साल बीत गए पर आपने अभी तक कुछ नहीं किया। युवाओं से किए गए वादों को पूरा कीजिए, अफसरशाही ख़त्म कीजिए और इन नौनिहालों को भविष्य संवारने वाले शिक्षकों का सम्मान कीजिए। उन्हें सम्मानित करते हुए पूर्ण वेतनमान दें और उन्हें सम्मान करें।